ओके, सो ये वीडियो बेसिकली अपने यूज़ के लिए मैं बना रहा हूँ। नॉर्मली लोगों को या दोस्तों को या किसी के साथ अगर स्टार्टअप की डेफिनेशन शेयर करनी हो तो हर दफ़ा फिर मैं दोबारा से सेम चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। उसकी ये वीडियो मेरे अपने यूज़ के लिए बाद में काम आएगी। जिसको बतानी है उसको वीडियो का लिंक शेयर कर दिया। डेफिनेशन स्टार्टअप की इम्पोर्टेंट स्पेशली इसलिए भी है कि पाकिस्तान में या वैसे भी लोग स्टार्टअप की डेफिनेशन को गलत यूज़ करते हैं। पीपल थिंक कि एवरी न्यू बिजनेस इज़ अ स्टार्टअप, और टेक्निकली वर्ड जो है वो मिसनॉमर भी है। स्टार्टअप सुनने में लग भी रह गए, नया बिजनेस होगा तो स्टार्टअप होगा, तो आई गेस के कन्फ्यूजन वहीं से आती है। बट स्टार्टअप येस इट इज़ अ न्यू बिज़नेस, लेकिन न्यू बिज़नेस में भी एक स्पेसिफिक कह लें कैटेगरी होती है जिसको स्टार्टअप का वर्ड लगता है। उसकी जो है एग्जांपल पे मैं जाता हूँ, लेकिन एग्जांपल से डेफिनेशन इसकी इम्पोर्टेंट जो है वो इसलिए भी है कि डेफिनेशंस की इम्पोर्टेंस पे वीडियो के एंड में मेरा ख्याल है फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। स्टार्टअप पे तो स्टार्टअप पे करें। स्टार्टअप की जो स्पेसिफिक चीज़ है वो उसकी एक एग्जांपल इस तरह है कि अगर आप कोई इस तरह की चीज़ कर रहे हैं जो 1000 या 10,000 यूज़र्स से जब वो बढ़ती है, वो डबल होती है 20,000 यूज़र्स या 100,000 यूज़र्स, तो द अमाउंट ऑफ एफर्ट और द अमाउंट ऑफ वर्क डज़ नॉट इंक्रीज़ प्रोपोर्शनली। यानी अगर आप 3 बंदे 1000 यूज़र्स को सर्व कर रहे हैं तो जब वो 10,000 यूज़र्स पे जाएगी तो वो 30 नहीं होने चाहिए। हो सकते हैं बट होने नहीं चाहिए। तो उसके अंदर एक एग्जांपल जो है वो है, इफ़ यू राइट अ बुक, इफ़ यू राइटिंग अ बुक, वो आपने एक दफ़ा लिखनी है। ऑब्वियसली प्रिंट होगी बट यू कैन ऑल्सो सेल इट इन डिजिटल फॉर्म। एक दफ़ा आपने लिख ली, अब आप वो एक कस्टमर को सेल करें या अब आप 10 कस्टमर्स को सेल करें या आप 1 मिलियन को सेल करें, आपका जो एफर्ट था वो उसके साथ इंक्रीज़ नहीं होगा। आपने एक दफ़ा किया था वो। तो इसको कहते जो है टर्म यूज़ होती है स्केलेबल की। स्केलेबल जो चीज़ें हैं वो इस तरह बुक है या सॉफ्टवेयर है, बट स्केलेबल जब बिज़नेस मॉडल होता है तो उसको फिर स्टार्टअप कहते हैं। ये स्पेसिफिकली इस जगह पे स्टार्टअप का वर्ड यूज़ होता है जहाँ पे बिज़नेस मॉडल जो है वो स्केलेबल है। अब क्या इसके रीज़न क्या है स्केलेबल रखने का? उसमें आप एग्जांपल ले लें। अच्छा, हर बिज़नेस मॉडल के अंदर एक उसकी स्केलेबल डिज़ाइन जो है ना ऐसे पॉसिबल होता है। ऐसे नहीं है कि देयर आर ओनली अ फ्यू थिंग्स जिसके अंदर चीज़ें स्केलेबल डिज़ाइन की जा सकती हैं। अब आप अगर एग्जांपल लें फर्नीचर की, इफ़ यू वांट टू बिल्ड फर्नीचर या आप फर्नीचर का बिज़नेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आप 10 डेस्क बना रहे हैं एक मंथ में, एंड इफ़ यू वांट मेक 100 डेस्क, या आपके पास 100 डेस्क की डिमांड आ गई है, तो यू नीड दैट मैनी वर्कर्स। अगर आप पहले 3 वर्कर्स के साथ काम कर रहे थे तो अब आपको उसके बाद 30 की ज़रूरत होगी। इफ़ यू हैड अ वेयर हाउस स्पेस जहाँ पे आप स्टोर करके रख रहे थे, आपको वो भी बढ़ानी पड़ेगी। और जो मशीनरी या जो आपकी कॉस्ट थी इलेक्ट्रिसिटी की उन मशीनरी को रन करने की, वो भी उसी तरह इंक्रीज़ होगी। बट इसी तरह अगर आप कोई बिज़नेस मॉडल कर रहे हैं जिसके अंदर आपको चीज़ें इंक्रीज़ नहीं करनी पड़ती, फॉर इंस्टेंस आपकी मार्केट प्लेस है, दराज अगर एग्जांपल ले लें, दराज की मार्केट प्लेस है, वहाँ पे अगर दराज अपनी चीज़ें खुद बाई नहीं करता तो वो स्केलेबल पार्ट है। उसने सिर्फ सप्लायर्स ऑन बोर्ड करने हैं और वो चीज़ें इंक्रीज़ कर सकता है 1000 से 1 मिलियन पर। अगर वो चीज़ें खुद बाई नहीं करता लेकिन स्टोर करता है, जो कि वो करता है, तो उसको अपने वेयर हाउस और लॉजिस्टिक्स को, वो वाला पार्ट उसका स्केलेबल नहीं है। बट बिजनेस मार्केट प्लेस के कुछ एस्पेक्ट्स उसके फिर भी स्केलेबल हैं। वो सप्लायर्स इंक्रीज़ कर सकता है, वहाँ पे वैरायटी इंक्रीज़ कर सकता है, उनकी डिलीवरी टाइम इंक्रीज़ करने के लिए उसको स्केलेबल साइट से निकलना पड़ेगा। डेफिनेशन इसकी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जहाँ पे डेफिनेशन गलत होती है वहाँ से आगे जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है या असम्पशंस हैं जिसके ऊपर
बाकी चीज़ें लोग बिल्ड करते हैं। यानी अगर आप एक बिज़नेस मॉडल एज्यूम कर रहे हैं वो स्टार्टअप है और आप स्टार्टअप के हिसाब से उसको बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपकी डेफिनेशन गलत होगी तो यूल प्रॉब्ली गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि डिक्शनरी की डेफिनेशन अगर जो लोग गलत अक्सर पढ़ लेते हैं वो ये होती है, डिक्शनरी डिफाइंस हाउ वर्ड्स आर यूज्ड, कि डिक्शनरी डिफाइन करती है कि वर्ड्स कैसे यूज़ होंगे। वो प्रॉब्लम उसके अंदर वहाँ आती है कि आप कहें कि अगर डिक्शनरी कह रही है कि मैं डिफ़ाइन करूँगी वर्ड्स कैसे यूज़ होंगे, तो वाई डज़ द डिक्शनरी डिफ़ाइन अ सिंगल वर्ड इन मल्टीपल वेज। यानी एक वर्ड है लेकिन डिक्शनरी में लिखा हुआ है इसके 4 मतलब हैं, तो डिक्शनरी ऐसा क्यों कर रही है? लोगों के साथ प्रॉब्लम है जो डिक्शनरी लिख रहे हैं, एक वर्ड वो डिफ़ाइन करते हैं लेकिन 4 मतलब लिख देते हैं। तो उसकी करेक्ट डेफिनेशन जो डिक्शनरी की है, अब इससे आगे समझ में नहीं आएगा आपको। आप कहेंगे वाई 4 डेफिनेशंस, 4 मतलब क्यों हैं? तो आगे मूव करने में उसकी सेंस नहीं बनेगी जब आप गलत डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप सही डेफिनेशन पे आ रहे हैं जो कि है अ डिक्शनरी रिकॉर्ड्स हाउ वर्ड्स आर यूज्ड, यानी वो रिकॉर्ड करती है जो वर्ड है वो लोग किस तरह यूज़ कर रहे हैं पीपल ऑफ द टाइम, या उससे पहले किस तरह यूज़ होता रहा है। वहाँ से फिर उसकी सेंस बनती है कि आप कह नहीं अच्छा डिक्शनरी जो है वो एक वर्ड के 4 मीनिंग्स लिख रही है, ऐसा क्यों है? ऑब्वियसली ऐसा इसलिए है क्योंकि सेम वर्ड डिफरेंट लोग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट तरीके से यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से उसको उसकी आगे चीज़ें समझने में और वहाँ से उस पर बिल्ड करने में आसान रहता है। अगर डेफिनेशन गलत होगी तो बिल्ड करना वहाँ से मुश्किल होगा। तो स्टार्टअप की डेफिनेशन जो है इन शॉर्ट स्केलेबिलिटी से है। स्केलेबिलिटी आपकी एज ए बिज़नेस मॉडल जब यूज़ करते हैं वो स्टार्टअप है। अगर आप बिज़नेस मॉडल से बाहर आ रहे हैं वहाँ पे भी चीज़ें स्केलेबल होती हैं, लेकिन बिज़नेस मॉडल के अंदर अगर आप आके कर रहे हैं कि चीज़ स्केलेबल होनी चाहिए तो इट शुड बी एबल टू गो फ्रॉम a few customers to 10 times as many without increasing the amount of effort या without increasing the amount of work। तो ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है।